आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है देवभूमि के महासंग्राम का। 2022 चुनाव में यूपी के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा बेहद अहम मुद्दा होने वाला है और इस पर सीएम धामी लीड लेना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री धामी लखनऊ के दौरे पर है। इस दौरे में सबसे अहम बैठक गुरुवार सुबह होगी, जब दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री परिसंपत्तियों के मसले सुलझाने के लिए एक साथ बैठेंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा मसले सुलझाने की होगी, जिसमें ज्यादा मामले उधम सिंह नगर जिले के हैं। अपने 4.5 महीने के अब तक के कार्यकाल में पहली बार सीएम पुष्कर धामी लखनऊ के दौरे पर हैं। गुरुवार सुबह जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत की मेज पर होंगे, तो मुख्यमंत्री धामी की कोशिश बीते 21 सालों से पेंडिंग चल रहे परिसंपत्ति के मसले को सुलझाने की होगी, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार का बड़ा मैसेज 2022 के चुनाव में दिया जा सके। वहीं ज्यादातर मामले उधम सिंह नगर से जुड़े हैं और खुद सीएम भी इसी जिले से आते हैं। क्या है परिसंपत्ति विवाद? हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र की 697 हेक्टेयर जमीन यूपी के पास। हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज से 665 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग। उधम सिंह नगर में 20, हरिद्वार में 4 सिंचाई नहरों का स्वामित्व विवाद। किच्छा में 0.346 हेक्टेयर रोडवेज की जमीन का मामला। दिल्ली के अजमेरी गेट में गेस्ट हाउस का मामला। लखनऊ में रोडवेज हेडक्वार्टर का मामला। कानपुर में वर्कशॉप का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में। आवास विकास, खाद्य आपूर्ति, वन विभाग, वित्त विभाग के भी मामले। मुख्यमंत्री जी से मैंने वहाँ समय लिया है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, और देखते हैं किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या क्या है, और उस पर हमने अपने कुछ प्लान बनाए हैं, उनके साथ साझा करेंगे। साल 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात पर खास तौर पर उत्तराखंड की जनता की नजरें टिकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड संसाधनों के मामले में काफी पीछे है। ऐसे में मसलों को सुलझाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल लॉन्च किया। अपनी सरकार पोर्टल से जहां आम लोगों के लिए तहसील और डिस्ट्रिक्ट के काम आसान हो जाएंगे, वहीं इनकम, कास्ट, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जैसी 75 सर्विस अपनी सरकार पोर्टल के जरिए मिलेगी। अब तक 32 सर्विस का जो काम है डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से होता था, वो अब अपनी सरकार पोर्टल में 9 डिपार्टमेंट की 75 सर्विस के लिए होगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब लोग घर बैठे ये सब काम आसानी से कर सके, जबकि उन्नति पोर्टल के जरिए सरकार की योजनाओं पर नजर की जाएगी। अगले साल तक अपनी सरकार पोर्टल में 250 सर्विस शामिल हो जाएंगी, तो वहीं हर लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग सही की जाए, ताकि लोग इसका पूरा फायदा उठा सकें। 9 विभागों का और 75 सेवाएं सीधे सीधे आज आम जनता को, उत्तराखंड की जनता को, हमारे सभी को ये समर्पित हो गई है। अब उनको बहुत सारे विभागों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक तरह से सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर ये हमारा अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल काम करेगा, जिससे लोगों की ठीक प्रकार से समीक्षा होगी, उनकी परेशानियों का हल होगा, और अपने घर बैठे बैठे वो बहुत सारे जो काम उनको दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अपने घर से ही उनको इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से ये पोर्टल हमारे उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और इससे लोगों की सभी समस्याएं धीरे धीरे हम अभी इसमें और भी चीज़ों को बढ़ाने वाले हैं। इसमें अभी 75 सेवाओं को रखा है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 2-3 महीने के अंदर ये संख्या हमारी 250 के आसपास पहुंचनी चाहिए। 250 प्रकार के जो काम हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट अजय कोठियाल को लेकर बड़ी घोषणा की है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, वहीं लोगों से उनके समर्थन की अपील की। बता दें कि इससे पहले जब संवैधानिक संकट के दौरान पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई थी, तब अजय कोठियाल ने वहां से सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि तीरथ सिंह रावत ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब 2022 में अजय कोठियाल के लिए गंगोत्री सीट की घोषणा कर दी गई है। उत्तराखंड के लोगों के सामने एक ऐसा विकल्प है कि उनको गंगोत्री से एक नेता मिल रहा है
और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारे कर्नल कोटियाल साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। कांग्रेस की नजर इस बार